तिखो तो अयाहिनं व्याहिनं करेमि वन्दामि नमं स्वामी सकारेमि कल्याणं मङ्गलं देव्यं चेयं पजवासायमथे वन्दामि तिखो तो अयाहिनं व्याहिनं करेमि वन्दामि नमं स्वामी सकारेमि सम्मानेमि मंगलं देयं चे पजवासायमथे वन्दामि तिखो तो अयाहिनं करेमि वन्दामि नमं स्वामी सकारेमि सम्मानेमि देव्यं चेयं पजवासायमथे नमो नमो अरिहन्ताणं नमो नमो सिद्धाणं नमो नमो आयर्याणं नमो नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं एष पञ्चनमोकार एष पञ्चनमोकार सर्वपावपणासनं मङ्गलानं च सर्वेषां परमं हवै मङ्गलं मङ्गलानं च सर्वेषां परमं हवै मङ्गलम्। सब भक्तों को न संभाले गुरुवर तो
तुम मर्यादा की मूरत, तुमने हर मन को जीता, वो हर पल खुशियाँ पाए जो तेरे ज्ञान को पीता। तुम मर्यादा की मूरत, तुमने हर मन को जीता, वो हर पल खुशियाँ पाए जो तेरे ज्ञान को पीता। तुम सब भक्तों के प्यारे, तुम हर दिल के हो सहारे, तुम सब भक्तों के प्यारे, तुम हर दिल के हो सहारे, तुम हाथ दया कर दो, जीवन सफल हो जाए। गुरुवर तो दया के सागर है, श्रद्धा की गागर है। ये गुरुवर तो दया के सागर है, श्रद्धा की गागर है। तुम पंच महारथधारी हो गुरु उपेंद्र के भगवान, जिस पर हो नजर गुरु तेरी मिल जाए अपने वरदान। तुम पंच महारथधारी हो गुरु उपेंद्र के भगवान, जिस पर हो नजर गुरु तेरी मिल जाए अपने वरदान। तुम जिस पत्थर को छूते पारस में वो बन जाता, तुम जिस पत्थर को छूते पारस में वो बन जाता। तेरा शील रहे चरणों में, वो हर पल दर्शन पाता है। गुरुवर तो दया के सागर है, श्रद्धा की गागर है। ये गुरुवर तो दया के सागर है, श्रद्धा की गागर है। गुरुवर मेरे बड़े दयालु, संतों में संत निराले, ये सबके मन की जाने, सब भक्तों को संभाले। गुरुवर तो दया के सागर है, श्रद्धा की गागर है। ये गुरुवर तो दया के सागर है, श्रद्धा की गागर है। नमः शिवाय तुम्हारी गाओ, महावीर प्यारे नमः शिवाय। ओ महावीर प्यारे नमः शिवाय तुम्हारी गाओ, सिद्धार्थ दुलारे नमः शिवाय तुम्हारी गाओ, सिद्धार्थ दुलारे नमस्कार कर जोड़ करता हूँ वंदन। नमस्कार करता हूँ वंदन। नमस्कार त्रिशूलोक नंदन। नमस्कार त्रिशूलोक नंदन। वरद से अभावी दादा गुरुदेव श्री केशव जी महाराज एवं पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में कोटि से वंदन अभी वंदन। उपस्थित धर्मदेव वंदन, आपके समक्ष कैसे क्या सिद्धि, इससे विषय में विचारकों उसे भजन के कुछ पंक्तियां सुने। अमित बोले
सफल बना ले गीत प्रभु गाले सफल बना ले गाले बना ले गाले बना ले न अपना इस दुनिया में कोई न अपना सपना मोह माया जग जोता सपना बना ले सफल बना ले होश में अब तो समझो होश में यो न लुटाओ तन हेरा यो न लुटाओ वाले जीवन सफल बना ले मत वाले जीवन सफल बना ले बना ले गाले प्यारे मुन प्रेम सुख गुरु प्यारे तरण हरे हरे नीके गले बना ले गाले जीवन से बना ले गाले जीवन बना ले बना जय हो साधु जीवन की जय हो साधु साधु जीवन की त्यागी जीवन की साधु जीवन की त्यागी जय हो साधु जीवन की जय हो साधु जीवन की त्यागी जीवन की साधु जीवन की त्यागी सुर समूह को जो अति प्रिय है कल्प वृक्ष सम सुख के धाम इंद्र पूज्य उन महावीर को करता हूँ शत बार प्रणाम गुरुओं के गुरु भागमल का धरता हूँ मैं मन में ध्यान जिनकी पावन कृपा से मिल भवत में न शक आत्म ज्ञान
निर्मल कीर्ति पवन चारित्र उत्तम जिनका साधवाचार महिमाशाली परयुप उत्तम संयम श्रेष्ठ विचार परम सेवा भावी गुरुवर मेरे थे फकड़ सन्यासी रहे अभय गगन गुंजा दो जय करूं से गुरु प्रेम सुख की बोलो जय। परम पूज्य अनंत उपकारी नवजन प्रदाता चमत्कारी बाबा मेरी आस्था के अनंतनाथ आराध्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज साहब के पावन पवित्र चरण कमलों में कोटिशय वंदना अभिवंदना। मोक्षम विलासी पुण्यवान आत्माओं, आज की धर्म सभा में बनिए करोड़पति विचारा अभिव्यक्ति से पूर्व कुछ पंक्तियां हैं, सुने और मिलकर बोलने का भाव रखें। भजन की पंक्तियां राजस्थानी लोक भाषा में है, आप सुनेंगे, मिलकर बोलने का भाव रखेंगे। परम सेवा भावी परम पूज्य गुरुदेव चमत्कारी बाबा श्री प्रेम सुख जी महा बोल चिंतामणि पारसनाथ भग जागो जागो जी चेतन नैना खोल उमर थारी बीती जावे जागो जागो जी चेतन नैना उमर थारी बीती जावे मानव जीवन रिया वेलायन मूल उमर थारी बीती जावे मानव जीवन रिया बेलायन मूल उमर थारी बीती जागो जागो जी चेतन नैना खोल उमर थारी बीती जावे जागो जागो जी चेतन नैना उमर थारी सोता काई मोहन नींद में काल नगारा बाजे सोता काई मोहन नींद में काल नगारा संत सजन सब बढ़ा जा रहा थारा पानी लाजे संत सजन सब बढ़ा जा रहा थारा पानी लाजे उठो उठो जी अंतर पट खोल उमर थारी बीती जावे उठो उठो जी अंतर पट खोल उमर बोलो जागो जागो जी चेतन नैना खोल उमर थारी बीती जावे जागो जागो जी चेतन नैना खोल उमर थारी बीती थारो मार्ग लंबो बाकी थे क्यों भूलो भाई थारो मार्ग लंबो बाकी थे क्यों भूलो भाई यो विश्राम समय नहीं थारो अंतिम घड़ियाँ आई यो विश्राम समय नहीं थारो अंतिम घड़ियाँ आई उठो उठो जी बिस्तर करो गोल उमर थारी बीती जा उठो उठो जी बिस्तर करो गोल उमर थारी जागो जागो जी चेतन नैना खोल उमर थारी बीती जावे जागो जागो जी चेतन नैना खोल उमर थारी पायोड़ो अवसर खो देसी थे मूरख कैलासो
पायोड़ो अवसर खो देसी थे मूर्ख कैलासो। सिर धुन धुन कर हाथ मलो ना बार बार पछतासो। सिर धुन धुन कर हाथ मलो ना बार बार पछतासो। चलो याद करो जी गुरु बोले उम्र थारी बीती जावे। चलो याद करो जी गुरु बोल उम्र थारी। जागो जागो जी चेतन नैना खोल उम्र थारी बीती जावे। जागो जागो जी चेतन नैना खोल उम्र थारी बीती। संत सुनावे बात ज्ञानरी एक न लागे थाने। संत सुनावे बात ज्ञानरी एक न लागे थाने। ढीठाईरी ओड गोदड़ी भटका छाणे छाणे। ढीठाईरी ओड गोदड़ी भटका छाणे छाणे। थाका का नारी खिड़कियाँ खोल उम्र थारी बीती जावे। थाका का नारी खिड़कियाँ खोल उम्र थारी। जागो जागो जी चेतन नैना खोल उम्र थारी बीती जावे। जागो जागो जी चेतन नैना खोल उम्र थारी बीती। घर में थारे हानि होसी लोग तमाशा देखें। घर में थारे हानि होसी लोग तमाशा। पर भव थारी जांच हुएला कर्म राजरी लेखें। पर भर थारी जांच हुएला कर्म राजरी लेखें। पाछे ही ये मायू ठेला थारे होले उम्र थारी बीती जा। पाछे ही ये मायू ठेला थारे होले उम्र थारी। जागो जागो जी चेतन नैना खोल उम्र थारी बीती जावे। जागो जागो जी चेतन नैना खोल उम्र थारी। उठो यो तारो दीठ गोदड़ी सन्मार्ग पे लागो। उठो यो तारो दीठ गोदड़ी सन्मार्ग पे लागो। सद्गुर सेवा जिनवर भक्ति ज्ञान चेतना जागो। सतगुर सेवा जिनवर भक्ति ज्ञान चेतना जागो। देखो पाया है समय अनमोल उम्र थारी बीती जाए। देखो पाया है समय अनमोल उम्र थारी। जागो जागो जी चेतन नैना खोल उम्र थारी बीती जावे। जागो जागो जी चेतन नैना खोल उम्र थारी। सवर्ण समान शुद्ध बन जाओ ज्ञान विचक्षण पाओ। सवर्ण समान शुद्ध बन जाओ ज्ञान विचक्षण पाओ। भवसागर री विकट भमरिया सतगुर संग तिर जाओ। भवसागर री विकट भमरिया सतगुर संग तिर जाओ। समझो मीनख जन्म मेरा मोल उम्र थारी बीती जावे। समझो मीनख जन्म मेरा मोल उम्र थारी। जागो जागो जी चेतन नैना खोल उम्र थारी बीती जावे।
जागो जागो जी चेतन नैना, उमर थारी बीती मानव जीवन रिया बेलायन मोल, उमर थारी बीती जावे मानव जीवन रिया बेलायन उमर। जागो जागो जी चेतन नैना खोल, उमर थारी बीती जावे, जागो जागो जी चेतन नैना, उमर थारी बीती जावे। मोक्षाम विलासी पुण्यवान आत्मा, मनुष्य जीवन की दुर्लभता के बारे में आप लोग समय समय पर सुनते रहते हैं, लेकिन निवेदन करना चाहूँगा, आप अपने भीतर की कमजोरियों को दूर करने का प्रयास करें, समय की कीमत को समझें, अपनी ढिठाई को छोड़ने का प्रयास करें। मनुष्य जीवन दुर्लभ है, इसके द्वारा आप अपनी आत्मा के लिए क्या कुछ कर सकते हैं, इसको समझने का प्रयास करें। जैसे संत आते जाते रहते हैं, इसी तरह से संसार में लोग भी आते जाते रहते हैं। हर रोज सैकड़ों लोगों की मृत्यु हो रही है। शमशान में जलती हुई आग को देखकर किसी को नींद आ जाती है और किसी की आंख खुल जाती है। जलती हुई शमशान की आग को देखकर जिनको नींद आ गई वो गए काम से, और जिनकी आंख खुल गई वो काम के बन गए। इसलिए अपने अंतर की आंखें खोलने का प्रयास करें। ये जो सारी दुनिया में कोरोना महामारी का प्रचार हुआ, ये बीमारी चल रही है, इस समय लोगों को करना तो चाहिए था ज़्यादा धर्म ध्यान, उल्टा लोग छोड़ के बैठ गए हैं जी। करना चाहिए थे ज़्यादा और लोग छोड़ के बैठ गए। जिस समय जम्बू कुमार भगवान महावीर के पटाधीश शिष्य आर्य सुधर्मा स्वामी का प्रवचन सुन के वापस आ रहे थे ना, सुना था आप लोगों ने, और एक पत्थर का टुकड़ा उनके पैरों के बीच में से निकला, तो वो वापस आर्य सुधर्मा स्वामी के पास में जाते हैं कि आप मेरे को आत्म कल्याण का मार्ग बताओ, जीवन तो नश्वर है, क्षण भंगुर है, क्या पता किस समय क्या हो जाए। मेरे कहने का भाव ये है कि जब जब जिंदगी में मुसीबत आती है, परेशानी आती है, तो उस समय लोगों को धर्म की तरफ दौड़ना चाहिए, अधर्म की तरफ नहीं। धर्म की आराधना करने का भाव रखे, उसको छोड़े ना, क्योंकि धर्म एक ऐसी चीज है जो जीते जी भी काम आती है, मरने के बाद में भी काम आता है। आचारांग सूत्र में भगवान महावीर बोलते हैं कि साधु साध्वी श्रावक श्राविका आगमों का स्वाध्याय करें। आगम का बोल पढ़ते समय समझ आए तो भी स्वाध्याय करें, समझ में ना आए तो भी स्वाध्याय करते रहें। क्यों? आचारांग सूत्र बोलता है कि ये पढ़ा हुआ, जो पढ़ा समझ में आया तो भी, नहीं समझ में आया तो भी, ये अगले जन्म में भी काम आता है। क्या बोलते हैं भगवान महावीर? मान लो आपने पढ़ा, आपने सुना, और इस जन्म में आपको केवल ज्ञान, केवल दर्शन की अपन को प्राप्ति नहीं हो पाई, लेकिन जो पढ़ा है, जो सुना है,
जो सीखा है, जिसका अध्ययन किया है, वो यदि आत्मा का कल्याण इस जन्म में नहीं हुआ तो अगले जन्म में भी पड़ा हुआ काम आता है, क्योंकि वो आत्मा हलुकर्मी बन जाती है। क्या बन जाती है? हलुकर्मी से मतलब बार बार उन क्रियाओं के करने से उसके कर्म बहुत कम रह जाते हैं। माता मोरा देवी, उन्होंने अपने पिछले जन्मों में 60,000 वर्षों तक एकांतरे तपस्या की। कितने वर्षों तक? 60,000 वर्षों तक। एक दिन व्रत, एक दिन पाना, एक दिन व्रत, एक दिन पाना, 60,000 वर्षों तक। उसका परिणाम यह निकला कि उनकी आत्मा के पर लगे हुए कर्म इतने हल्के हो गए, इतने कम रह गए। जब वो ऋषभ देव की माता बनती हैं और भगवान ऋषभ देव के समक्षण में जाती हैं, उस समय ऋषभ देव भगवान जब उनकी ओर आंख उठा करके नहीं देखते तो इतना सा विचार मन में आया कि आज से ऋषभ देव मेरा बेटा नहीं और मैं उसकी मां नहीं। इतना विचार आते ही केवल ज्ञान और केवल दर्शन की प्राप्ति हो गई। लोग ये कहते हैं कि इतना सा सोचने से काम हो गया। ये नहीं देखते कि जन्म जन्मांतरों की साधना काम आती है। यदि कोई संत बनता है तो उसके पीछे भी पिछले जन्म के कर्म और पुण्यवाणी होती है। यदि कोई अच्छी जगह पर जन्म लेता है तो भी उसके पिछले कर्म होते हैं। तो आत्मा के कल्याण में पिछले जन्मों की साधना भी काम आती है और वर्तमान के किए हुए कर्म और वर्तमान की साधना भी काम आती है। आइए निवेदन आप लोगों के सामने, करोड़पति बनो, धन प्राप्ति के अमोघ साधन। आप लोग कहेंगे कि महाराज जी हम आए तो हैं आत्म कल्याण की बात सुनने के लिए, लेकिन बात पैसों की हो रही है। लेकिन निवेदन है, पैसों के बिना भी गुजारा नहीं चलता। आजकल ज़्यादातर क्षेत्रों की स्थिति ये है, समाजों की, वो ये चाहते हैं कि जो भी महाराज जी चतुर्मास करने के लिए आए हैं, जो भी सत्या चमास करने के लिए आए हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा फंड इकट्ठा करवा दें। कर्म काटने के लिए चमासे करवाने तो लोग भूल गए हैं जी। वो बात लोगों के दिमाग में नहीं है कि संतों का, साधुओं का चातुर्मास हो और हम उनके माध्यम से जिन वाणी सुने, वो भगवान की वाणी हमारे को सुने, हमारी समझ में आए और हमारे जीवन का कल्याण हो। ये बात दिमाग में नहीं है। दिमाग में बातें ये हैं कि जिस संत का चातुर्मास लेकर आए, जिस साध्वी का चातुर्मास लेकर आए, वो फंड इकट्ठा करवा दें। लेकिन याद रखना, यदि आप फंड इकट्ठा करवाने के चक्कर में लगे रहे तो आपकी जिंदगी, आपका जीवन फंड में ही चला जाएगा। कई बार लोग बात करते समय नहीं बोलते, फालतू फंड की बात मत करो। बोलते हैं ना, हाँ हूं कुछ तो कर लो। यदि फंड के चक्कर में रहोगे ना तो फालतू फंड में जिंदगी चली जाएगी। और यदि कर्म निर्जरा का भाव रखोगे तो कुछ कर्म कट जाएंगे, आत्मा कर्मों के भार से हल्की हो जाएगी। लेकिन मैं आपको आज की सभा में दोनों तरह की बात करना चाहूंगा। फंड इकट्ठा करने वालों के मतलब की बात भी है जी, और जो कर्म काटना चाहते हैं उनके मतलब की बात भी। करोड़पति बनो, धर्म प्राप्ति के अमोघ साधन। सज्जनों, धर्म की और धन की एक राशि है। धर्म की और धन की एक राशि है। जो लोग धर्म की आराधना करते हैं, धर्म की उपासना करते हैं और धर्म की आराधना करते करते जब उनके पिछले जन्मों के बांधे हुए कर्म हल्के हो जाते हैं, अशुभ कर्म की निर्जरा हो जाती है और धर्म करते करते जब पुण्य का उदय आता है तो नोटों की बरसात होनी शुरू हो जाती है। कब? जब पाप का क्षय हो गया और पुण्य का उदय आ गया। लोग कह देते हैं कि पाप कर्म करने वाले फल रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो भी उनका पुण्य फल रहा है। कर रहे हैं पाप और फलता हुआ दिखाई दे रहा है।
वो इसलिए क्योंकि भी पिछला पुण्य अभी काम कर रहा है। जब पिछला पुण्य खत्म हो जाएगा, एक कहावत आती है ना, दाझे वन की लाकड़ी जलती आपो आप। यानी हरे भरे पेड़ में भी आग लग जाती है, हरा भरा पेड़ भी जल करके ठूंठ हो जाता है जब उसका पुण्य खत्म हो जाता है। तो इसलिए निवेदन करना चाहूंगा आपके सामने कि आप आत्मा का कल्याण चाहते हैं तो कर्मों की निर्जरा करने का प्रयास करें, और यदि संसार की भौतिक वस्तुएं चाहते हो तो उसके लिए पुण्य उपार्जित करें, पुण्य इकट्ठा करें। पाप तो हमेशा आत्मा को डुबोता है, वो कभी तिराता नहीं। तो धर्म और धन की एक राशि है। यदि आप धर्म की आराधना करेंगे तो धन आपके पीछे आएगा, जैसे इंसान के पीछे उसकी छाया चलती है। आदमी चलता है, उसकी छाया भी साथ में चलती है, लेकिन वो धन आएगा तब जब आपके पुण्य का उदय होगा। कई लोग कहते हैं कि महाराज जी, मेरी दुकान के पर महीने में 20 दिन काम होता है, 10 दिन में खाली बैठा रहता हूं। ऐसे लोगों को मैं तो एक ही बात बोलता हूं कि जिस दिन तेरी दुकान के पर 30 के 30 दिन काम हो जाएगा ना, उस दिन तेरी शक्ल स्थानक में नहीं दिखाई देगी। जिस दिन 30 के 30 दिन तेरी दुकान पे काम हो जाएगा, ना तो मंदिर में नजर आएगा, ना तो स्थानक में नजर आएगा, ना तो किसी साध्वी के पास दिखाई देगा, ना तो किसी संत के पास दिखाई देगा। तो ऐसे जो लोग हैं, उनकी जिंदगी की डोर भगवान अपने हाथ में रखता है कि जैसे ही घमंड आए झटका मार दो, और पतंग उड़ाने के लिए झटका मारना पड़ता है। पतंग उड़ाने के लिए बोलो ना, धागा ढीला छोड़ दो, पतंग जमीन पे आ जाएगी, और उसको झटके मारते रहो तो वो ऊपर चढ़ती जाएगी। तो इसी तरह से भगवान भी लोगों को झटके मारता रहता है। भगवान से मतलब या कर्म को मानकर चले। कर्म इंसान को झटके मारते हैं, उसको सावधान करने के लिए संभल कर चल, संभल कर चल। तो निवेदन करना चाहूंगा, एक अर्थशास्त्री ने 4 बातें रखी, धनवान बनने के गुण कौन कौन से हैं। उन्होंने 4 शिक्षा दी लोगों को। सबसे पहली शिक्षा दी, अपनी चमड़ी को गेंडे की तरह मजबूत कर लें। जो गेंडा होता है ना, उसकी चमड़ी के पर अनेक चोट मारे तो भी गेंडे के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। इसी तरह से व्यापारी, चाहे धूप हो चाहे छाए हो, गर्मी हो चाहे सर्दी हो, चाहे आंधी और तूफान आ रहे हों, उसके बाद भी अपने काम को छोड़ना नहीं, अपने व्यापार की तरफ से ध्यान नहीं हटाना, अपना पूरा फोकस अपने व्यापार की तरफ बना करके रखें। व्यापारी भी अपने संघर्ष को जारी रखे, क्योंकि जो व्यापारी होता है ना, वो कभी हानि लाभ को नहीं देखता। जो व्यापारी होता है, हमारे गुरुजी बोलते थे कई बार कि जो लोग आए ना, उनके विचारों की रीडिंग मारते रहो। मैंने ये महसूस करके देखा है, जो असली व्यापारी होता है वो संत के पास में आकर के ये नहीं कहेगा कि मेरे को कोई पार्टी दिलवा दो जिससे मैं अपना माल लेना देना शुरू कर दूं। असली व्यापारी तो मार्केट में जाता है और ग्राहकों को ढूंढ लेता है। वो देश नहीं देखता, प्रदेश नहीं देखता, वो तो कहीं भी जाकर के अपना माल दिखाता और बेचता है। और जिनको व्यापार की समझ नहीं, जो नए नए व्यापारी व्यापार करने के लिए चलते हैं ना, वो सोचते हैं कि महाराज जी 2-4 पार्टी दिलवा दें, मैं अपना माल ले देना शुरू कर दूं, या गुरनी जी दिलवा दें कोई पार्टी। अरे संतों को इन पंगों में डालने की क्या जरूरत है जी। और संत इनमें आ भी जाते हैं इन चक्रों में, ठीक है ना, सती चक्रों में आ जाते हैं, क्योंकि
कई बार जो लोग हैं, जो भक्त हैं, उनकी बातों को मानना भी पड़ता है। लेकिन व्यापार के लेन देन में साधु साध्वी ना पड़े। किसने माल देना है, किसने लेना है। एक श्रावक महाराज के पास चला गया, कहता जी मेरा कागज का काम है, 10,000 रुपये का माल दिलवा दो। महाराज ने अपने भक्त को चिट्ठी लिखी है, आएगा, और सोचा कि 10,000 का भी क्या बोलना, चल चिट्ठी लिख के देनी है। कहा कि जितना मांगे दे देना। अब वो गया था 10,000 रुपये का माल लेने के लिए, और उसने भरवा लिया ट्रोला। है जी, क्या होगा, परिणाम क्या आएगा। दिल्ली में 9 लखा सावन वाले हैं, वो बोलते कि महाराज जी आज तक किसी व्यापारी ने हमारा पैसा नहीं रोका। उनकी बहन भी अचल जी की बहन यहाँ रहती है सेक्टर 20 में। लेकिन मेरे कहने का भाव, वो बोलते हैं अचल जी कि आज तक हमारा किसी ने पैसा नहीं रोका। क्योंकि पीछे वो कई कारण बताते हैं कि हम जिसको माल देते हैं पहले उसका ये देखते हैं कि इसकी दुकान घर की है, किराए की है, कितनी किराए की है, किस इलाके में है, इसके रहने सहने का तरीका क्या है, इसके शरीर के ऊपर इसने क्या कुछ पहन रखा है। वो सारी चीज़ें देखने के बाद अपन उसकी गुंजाइश को देख के माल देते हैं। और पेमेंट लेट करने के बाद में अपन लड़ते नहीं, उनको ये कहते कि भाई यदि व्यापार करना है तो लेन देन में देर ना करो। सामने वाला व्यक्ति बात समझता है और काम रूटीन में चलता है। तो इसलिए जो भी व्यापारी हैं वो हानि लाभ, उतार चढ़ाव इत्यादि को ना देखते हुए अपने को इतना मजबूत कर लें कि गेंडे की तरह मजबूत कर लें। कितनी भी प्रतिकूलता हो, समस्या हो, और जुकाम हो, खांसी हो, बुखार हो, दुकान नहीं छोड़नी। और ऐसा अपन देखते भी हैं। प्रवचन छोड़ सकते हैं, दुकान नहीं छोड़ सकते। क्या छोड़ सकते हैं? हाँ जी, प्रवचन छोड़ सकते हैं, दुकान नहीं छोड़ सकते। अब कोरोना है, ये चारों तरफ बीमारी फैली हुई है। यहाँ हाथ खड़े करवा के तो देखने में फायदा नहीं, लेकिन कोई ऐसा है जिसकी दुकान हो और दुकान ना खोलता हो। आप लोगों से पूछ रहा मैं जो बैठे सामने, क्यों डर नहीं कोरोना का? क्यों खोलते दुकान? नोटों पे आ गया तो, या नोटों पे नहीं आता हो, किसी ग्राहक के साथ आ गया तो। मेरे कहने का भाव यह है कि लोग जब धर्म करने की बारी आती है उस समय धर्म को छोड़ देते हैं, लेकिन दुकान नहीं छोड़ सकते। और यही सलाह मैं आपके दे रहा हूं कि यदि नोट कमाने तो दुकान नहीं छोड़नी। हमारे को बेशक छोड़ देना, और हमारे को छोड़ दोगे 100 महीने के बाद हम भी तुम्हारे को छोड़ देंगे। क्योंकि अपन ने कोई परमानेंट थोड़ा चंडीगढ़ में रहना है। ये तो कार्तिक की पूर्णमासी आई और साडा प्रस्थान है जी। तो निवेदन है, धर्म को मत छोड़िए यदि आत्म कल्याण करना चाहते हो। क्योंकि जिंदगी में एक ऐसी घड़ी आएगी, उस समय धन तुम्हारे को छोड़कर चला जाएगा। आई नहीं समझ? ऐसी घड़ी आएगी, पैसा तुम्हारे को छोड़ देगा, और तुम्हारे शरीर के ऊपर यदि कोई जेवर होगा ना, तो अर्थी बांधने से पहले वो उतार लिया जाएगा। वो भी उन लोगों के द्वारा जिनसे आप बहुत ज्यादा प्यार करते हो। जिस समय गली में, मोहल्ले में, अड़ोस में, पड़ोस में, कॉलोनी में किसी की डेथ हो ना, और जब उसकी अर्थी बांधी जाती है, लोग शमशान में पहुंचने तक की कोशिश नहीं करते। मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि यदि आपको खबर मिल जाए कि अमुक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, तो जब उसके कपड़े बदले जाएं, उससे पहले पहुंच जाओ वहां पर और सारी प्रक्रिया को देखो, तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। ऐसे
निवेदन भावना में भगवान महावीर यही तो प्रेरणा देते हैं, दल बल देवी देवता माता पिता परिवार, मरती बिना जीव को कोई न राखनहार। जिस समय कपड़े बदले जाते हैं, जिस समय अर्थी पे उसको चढ़ाया जाता है, उठाया जाता है, उस वातावरण को घटित होते हुए अपने सामने महसूस करें। कोई है ऐसा सभा में जिसने इसको ऐसा महसूस करने की कोशिश की हो? यदि है तो हाँ करो, नहीं है तो ना, ठीक है। लेकिन निवेदन करना चाहूँगा, यदि आप लोग इस बात को महसूस नहीं करते तो आप लोगों ने आज तक सामायिक नहीं की। आपने आज तक दिल से प्रवचन नहीं सुना, अंतर आत्मा की साक्षी से प्रवचन नहीं सुना, क्योंकि भगवान महावीर ये प्रेरणा देते हैं, यदि आप अपनी आत्मा के साथ लगे हुए कर्मों को काटना चाहते हो तो आज से पहले जो आपकी जिंदगी में घटित हुआ, चाहे अच्छा था चाहे बुरा था, उसको प्रत्यक्ष में घटित होते हुए महसूस करो। महसूस करो कि आज और इसी समय वो सब आपकी जिंदगी में चल रहा है। इसको बोलते हैं सम्यक्तो। क्या बोलते हैं इसको? सम्यक्तो, सम्यक दृष्टि, सम्यक सोच, अपने विचारों का अपने आप गवाह बनना, अपने विचारों का अपने आप गवाह बनना। याद रखिए, आप लोग अपने विचारों के गवाह जरूर बनो, और उसके लिए आज सारी दुनिया से शिकायतें करनी छोड़ दो। भाव ये रखो कि आप जितना ज़्यादा अपने भूत काल को देख सकते हो देखने का प्रयास करो। एक दिन का, एक सप्ताह का, एक महीने का, एक साल का, और यूं करते करते अपने बचपन तक की सारी घटनाओं को याद करने की कोशिश करो। जब बचपन तक की घटना याद करने की कोशिश करोगे ना, कभी रोना आएगा, कभी मुस्कुराहट आएगी, कभी रोना आएगा और कभी मुस्कुराहट आएगी। क्यों? जब जब ये याद आएगा कि मैंने अच्छे अच्छे कार्य किए, परोपकार किया, तब तब आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आएगी। और जब जब आपको ये ध्यान आएगा कि मैंने कब कब गलत कार्य किए, किसी का दमन शमन किया, किसी की इज्जत और सम्मान को लूटने की कोशिश की, उन बातों को याद करके रोना भी आएगा। लेकिन धर्म करने के लिए भी जरूरी है अपने आप को मजबूत बनाना, और करोड़पति बनो। यदि वो बनना चाहते हो तो उसके लिए भी आपको गेंडे की तरह अपने को मजबूत बनाना होगा। दूसरी बात, धनार्थी का आहार ऊंट जैसा। आप भोजन के लिए अपने को ऊंट जैसा बना लें, क्योंकि ऊंट जब चलता है ना, वो चलते चलते ही अपनी भूख मिटा लेता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप दुकान से घर जाते समय रोटी उठा के भाग लो कि चलते चलते खा लूँगा। इसका मतलब ये नहीं है। ये ऊंट की तरह भोजन करने का मतलब है कि आप मान लो कहीं भी जा रहे हो व्यापार के लिए, ऑर्डर इत्यादि लेने के लिए, आपने बहुत सारे क्षेत्रों में जाना है, आपने कहीं पर जरा सी चाय ली, आप अगले शहर में ऑर्डर लेने के लिए गए, वहाँ हल्का फुल्का नाश्ता कर लिया, और अगले पार्टी के पास में गए, वहाँ जरा सा कुछ लिया। मतलब थोड़ा बहुत लेते गए, बैटरी को चार्ज करते गए, आगे बढ़ते चले गए। तो इसको बोलते हैं ऊंट की तरह से आहार करना। और व्यापारी जब अपने व्यापार में देखता है ना, तो उस समय वो ऊंट की तरह चलता है। एक सज्जन मिले, कहेंगे कि मेरा भाई जब पार्टियों के पास में जाता है और वो कहते कि आइए चाय ले लो, बैठो थोड़ी देर के लिए, तो वो कुछ नहीं सुनता। वो बस दो बातें बोलता है, जो पहले माल दिया था उसके पैसे दे दो, और आगे क्या माल भेजना है, कितना भेजना है, उसका ऑर्डर दे दो। कहा कि तीसरी बात वो नहीं सुनता और चल देता है।
ये व्यापारी का काम है। यदि आपने किसी पार्टी से पैसे लेने हैं और आप उसके पास में चाय पीने के लिए, भोजन करने के लिए बैठ गए, तो वो कहेगा कि अगले महीने दूंगा, क्योंकि जरूरतमंद इंसान कभी ना तो ज़्यादा बैठता है, ना ज़्यादा वह मतलब उस व्यक्ति की बात उसके साथ में दाएं बाएं की बात इत्यादि करेगा। तो इसलिए मतलब व्यापारियों की ऊंट की तरह लगातार चलते रहे, आगे बढ़ते रहे। और कई बार ऐसा देखा है कि जो व्यापारी होता है ना, मान लो बेटा आ गया महाराज जी को बुलाने के लिए कि आप दुकान पे मंगल पाठ सुनाने के लिए चलो, और पिता बैठा है दुकान के ऊपर। जैसे ही महाराज जी चले स्थानक से दुकान के लिए, इस बीच में दुकान के ऊपर कई ग्राहक आ गए, उनमें कुछ भाई भी हैं और कुछ माता बहनें भी हैं। तो जो असली दुकानदार होगा ना, वो ये नहीं कहेगा कि महाराज जी आ गए बाहर चलो, बाहर खड़े हो जाओ, ये कहा गया थोड़ा सा और अंदर आ जाओ महाराज जी आए। क्या कहेगा वो, है जी, थोड़ा और अंदर की तरफ आ जाओ, महाराज जी ने मंगल पाठ सुनाना है। क्योंकि वो समझता है कि यदि महाराज जी मंगल पाठ सुनाएंगे और 2-4 मिनट महाराज जी ने और लगा दी तो ये और कहीं चले जाएंगे, इसलिए इनको पहले अंदर घुसा लो ताकि बाहर निकलने का रास्ता ही। ये व्यापारी की योग्यता है, ये उसका गुण है। आप लोग ये ना सोचें कि मैं आपको दाएं बाएं की बात और कुछ बोल रहा हूं या आपका उपहास कर रहा हूं, यह नहीं, क्योंकि आज का जो प्रसंग है ये व्यापार से जुड़ा हुआ है। और व्यापारी अपने अंदर जब योग्यता पैदा करता है ना, तो वो कामयाब होता है। आप लोगों ने अखबार में फोटो देखे होंगे अनेकों बार, किसी नेता की, अभिनेता की, किसी प्रसिद्ध खिलाड़ी की, उसके नीचे लिखा होता था, वो पहले पंजाब की श्री अखबार में आती थी, उसके नीचे लिखा आज और 20 वर्ष के बाद, है जी, आप लोगों ने देखा होगा। उसकी वर्तमान की फोटो और 20 वर्ष के बाद की फोटो दी जाती थी। आप लोगों ने उससे क्या प्रेरणा ली? मैंने जो सोचा वो निवेदन आप लोगों के सामने, मैंने सोचा अपने साधु जीवन के हिसाब से कि आज मेरी शारीरिक स्थिति, मानसिक स्थिति क्या है, मेरे को क्या करना चाहिए, और आज के 20-30 वर्ष के बाद मेरी शारीरिक स्थिति क्या होगी, उसके बाद में मन स्थिति में कितना परिवर्तन आ जाएगा। सोचा समाज के बारे में, आज हमारी समाज की स्थिति ये है, और यदि इसी तरह से समाज बदलती बिगड़ती रही तो आने वाले 20 वर्ष के बाद देखिए क्या होगा। यदि नहीं सुधरे तो, यदि सोच को सकारात्मक नहीं बनाया, यदि विचारों को ठीक नहीं किया, यदि युवाओं को आगे लाने का प्रयास नहीं किया, उनको धर्म से जोड़ने की कोशिश नहीं की प्यार के साथ, तो आने वाले समय में क्या होगा। याद रखिए, जिस समाज में जवान नहीं होते ना, वो समाज खत्म हो जाती है। जिस समाज में जवान नहीं होते वो खत्म हो जाती है। आज ऑस्ट्रेलिया और जापान इत्यादि देश, जब चाइना ने प्रेशर बनाया उनके ऊपर, उन देशों की जमीन का कब्जा करने के लिए, तो वो चिंतित हो गए, क्योंकि ऐसा सुनने में आता है कि जापान में, ऑस्ट्रेलिया इत्यादि में वृद्ध ज़्यादा हैं, जवान कम। तो वो अपने देश के भविष्य को देख करके चिंतित हो गए कि आगे क्या होगा। तो निवेदन ये है कि समाज के बारे में भी सोच करके चलना होगा, आज समाज की क्या स्थिति है और आने वाले भविष्य में समाज का वातावरण कैसा होगा। समाज के जो पदाधिकारी बनते हैं, उनका काम है समाज को दिशा देना, और समाज को दिशा वही दे सकता है जिसके पास में कुछ सोच है, कुछ योजनाएं हैं, जो एकांत में बैठकर समाज के बारे में सोचता है। जिस समय इंदौर में आचार्य भगवान पूज्य श्री शिवन जी महाराज साहब का प्रवेश था, लगभग 550-600 साधु साध्वी थे और कई हजार श्रावक श्राविका थे। तो उस समय
जब प्रथम सम्मेलन था आचार्य श्री के अभिनंदन का, तो उस समय 2 ही संत समाज के भविष्य के बारे में बोल पाए। जितनी भी वक्ता बोले उनमें से 2, उपाध्याय श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब। अनेक बात उन्होंने वहां पर रखी, और उपाध्याय श्री प्रवीण ऋषि जी महाराज साहब। इसके अतिरिक्त जितने भी वक्ता बोलने वाले थे, उनमें से एक ने भी हमारी समाज का भविष्य क्या होगा और समाज के भविष्य के बारे में क्या करना है, किसी ने कोई विचार नहीं रखे। समाज के पदाधिकारियों की आंख खुली हुई हो, वही पदाधिकारी समाज में कार्य कुछ करके दिखा सकते हैं। और यदि आंखें बंद करके बैठ गए, या एक अपनी सोच ही अपने पास में नहीं है कि मैं समाज को क्या दे सकता हूं, मेरे को क्या देना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या मेरे में योग्यता है, और समाज के जो परिवार हैं उनको स्थानक में कैसे खींच कर लाऊं। ये बात संतों में भी देखी जाती है। बहुत आयत ऐसे मिलेंगे संत साध्वी की जो क्षेत्र बन गया, स्थानक बन गई और समाज खड़ा हो गया, उसके बाद वो आते हैं डंके की चोट का प्रहार दिखाने के लिए, अपना प्रभाव दिखाने के लिए कि मैं हूं असली संत। और जब तक कोई क्षेत्र खड़ा नहीं होता, उस समय तक कोई फटकने वाला नहीं मिलता। आज मैं कहना चाहूँगा, मेरे आराध्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज साहब, पूज्य वाणी भूषण सदैव श्री अमर मुनि जी महाराज साहब, पूज्य सदैव श्री ज्ञान मुनि जी महाराज साहब, पूज्य सदैव श्री धर्म मुनि जी महाराज साहब, इन्होंने उत्तर भारत में अनेक क्षेत्रों को खड़ा किया, अनेक क्षेत्रों को। वहां गए, रुके, लोगों के द्वारा अपमानित भी हुए, तिरस्कार भी सहन किया, गालियां भी खाई, और क्षेत्रों को खड़ा भी किया। और इसी तरह से इधर पंजाब में आने के बाद में मैं वर्तमान में देखता हूं महासाध्वी पूज्या श्री श्रुति जी महाराज साहब। कौन सी साध्वी? श्रुति जी महाराज साहब। वो भी एक ऐसी साध्वी हैं जहां लोग 1100 रुपए की बारी देने में हिचकते हों, वहां उनकी जेब से लाखों रुपए निकलवा देती हैं। प्रेरणा कौन सी चीज? संघर्ष करने का मादा, लोगों के साथ में जूझना। कोई उल्टा बोले तो भी ठीक है, सुल्टा बोले तो भी ठीक है। समाज में काम ऐसे नहीं होते, बहुत कुछ सहना पड़ता है। कभी कांधला में मेरे ताया गुरु अर्धसावधानी पूज्य श्री त्रिलोक चंद जी महाराज साहब ने कहा था, समाज में काम करने वाले लोगों के लिए ताने सुनो, बुरे बनो, गालियां तक खाओ। समझ तो आ रही मेरी बात? ताने सुनो, बुरे बनो, गालियां तक खाओ। हिम्मत है तो मैदान में आओ, वरना अपने घर जाके बैठ जाओ, वरना अपने घर जाके बैठ जाओ। समाज में काम करने के लिए समय भी निकालना पड़ता है, ताने भी सुनने पड़ते हैं, गालियां भी खानी पड़ती हैं, और काम भी करना पड़ता है। जो लोग समाज में काम करना चाहते हैं, जिनके मन में भाव है कि मैं काम करना चाहता हूं, वो ताने सुनने के लिए तैयार हैं, वो गालियां खाने के लिए तैयार हैं, और सब कुछ सहते हुए काम करने के लिए तैयार हैं, और समय निकाले। जिन लोगों के पास अपने परिवार के लिए समय, अपने परिवार के लिए प्यार नहीं, अपने परिवार के लिए प्यार नहीं, और समाज के लिए समय नहीं, ऐसे लोग जिंदगी में कर भी क्या सकते हैं। परिवार के लिए मोहब्बत जिनके दिलों में नहीं है, और समाज के लिए जो समय नहीं निकाल सकते, क्या करेंगे जिंदगी के अंदर? समय निकालने का मतलब समय से काम हो। मैं देखता हूं
भाई नीरज जैन, कोई ये ना सोचे कि महाराज जी तो यूं चढ़ाते जा रहे हैं, ऐसा नहीं। ये व्यवस्था जो चल रही है भाई मतलब जैन विजन चैनल के द्वारा, तो मैंने इनके सामने कहा कि कुछ और व्यवस्था देख लें। कहा कि नहीं महाराज जी मैं करूँगा। और 1 घंटा पहले आ जाते हैं, सारी कुर्सियाँ लगवाना, सैनिटाइजर करवाना, सारे हाल में सैनिटाइजर करना है जी। काम तो काम करने से होंगे ना। तो निवेदन है धनार्थी के लिए ऊंट जैसा भोजन, और तीसरी बात गधे के समान काम करना। किसकी तरह? जैसे गधा सारा दिन काम में लगा रहता है, इसी तरह से सारा दिन काम करना पड़ता है। यहाँ भी वो साधु राम जी सवेरे आ जाते हैं 6 बजे, और मेखा से 3 साढ़े 3 बजे तक वो लगे रहते हैं, समय निकालते हैं। समय तो निकालना ही पड़ेगा काम करने के लिए। और ये ध्यान रखना, जब व्यक्ति कुछ करता है ना, वो करने वाले को ये कहने की जरूरत नहीं कि मैं कर रहा हूं। काम तो करता हुआ दूर से ही दिखाई देगा आदमी, है जी, नहीं दिखाई देता है जी। काम करने वाला दूर से दिखाई देगा। इसलिए निवेदन करना चाहूंगा कि गधे की तरह काम किया जाता है जब कोई व्यक्ति धन कमाना चाहता है। समाज को भी व्यक्ति देख लेता है, परिवार को भी संभाल लेता है, और व्यापार को भी संभाल लेता है। और मैंने तो ऐसे भी व्यापारी देखे हैं कि एक व्यापारी और उसने 3-3, 4-4 काम अकेले ने कर रखे हैं। लेकिन वो व्यापारी वो हैं जो ना दिन देखते ना रात देखते। इंदौर में एक व्यापारी मिले, जिस समय आचार्य भगवान पूज्य श्री शिवमणि जी महाराज साहब का पदार्पण हुआ भी सम्मेलन के लिए। एक श्रावक मिले जो अपने पंजाब से रहने वाले थे, और वो जिस समय पाकिस्तान अलग हुआ उस समय उजड़ने के बाद में वो इंदौर गए। वो कहने गए मेरे को, कहता महाराज जी मैंने एक टाइम में 3 जगह नौकरी की है। कहा कि 2 घंटे सोने खाने पीने इत्यादि के सारे, और 3 जगह पे नौकरी करना एक साथ में। और कहा कि उसके बाद में 500 गज की कोठी तैयार हुई, आज मेरे बच्चे ठाठ से रहते हैं। जब व्यक्ति अंत तक प्रयास करता है, काम करते करते थकता नहीं, वो दिन रात लगा रहता है, भूखा प्यासा भी लगा रहता है, और बोलता भी नहीं है जी, लगा भी रहता है काम में और बोलता भी नहीं। ऐसे जो व्यक्ति हैं वो काम करते हुए बहुत कुछ जोड़ जाते हैं, बहुत कुछ कर लेते हैं। और काम करने वाले व्यक्ति शोर कम मचाते हैं, काम ज़्यादा करते हैं। और शोर मचाने वाले अक्सर काम कम करते हैं और शोर ज़्यादा मचाते हैं। ये एक स्वाभाविक है। जिस शंख मतलब एक होता है ढपोल शंख और एक होता है शंख। ढपोल शंख उसको बोलते हैं, उसमें आवाज़ आती है, बोलो क्या चाहिए। मांगने वाले ने कहा कि 1 लाख रुपए। वो कहता बस 1 लाख, तू 2 लाख रुपए ले। वो कहता 2 लाख दे दो। कहता बस 2 लाख, 1 करोड़ ले। कहा कि बस 1 करोड़। कहा कि कोई नहीं, तू 10 करोड़ ले। और जो कहता ना दे तो कुछ नहीं देता, उसको क्या बोलते हैं, ढपोल शंख। मतलब करिए, जब आप करेंगे और काम में लगे रहेंगे। जब व्यक्ति अपने घर से काम करने के लिए निकलता है तो अपने परिवार के लिए कर लेता है और उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है। तो ये तीसरी बात, गधे के समान काम करें। और चौथी बात, कुत्ते जैसी नींद। व्यापारी वो है जिसकी नींद बड़ी हल्की होती है, कुत्ते जैसी नींद होती है। जरा सी आवाज आई, आंख खुल गई। व्यापार करने के लिए देश में प्रदेश में कहीं पर गए और जरा सी कहीं पर झपकी ली और फिर अपने काम में शुरू हो गए। असली व्यापारी जो होगा वो शाम को देर से सोएगा। क्यों?
जब तक दुकान का रोजाना का हिसाब किताब नहीं जोड़ लेता व्यापारी सो नहीं सकता। जब तक वो पाई पाई का हिसाब नहीं लगा लेता अपनी दुकान का कि आज मैंने क्या कुछ किया, कितना माल दिया, कितना पैसा नगद आया, कितना माल उधार में गया, जब तक वो पाई पाई का हिसाब जोड़ नहीं लेता उस समय तक असल व्यापारी सो नहीं सकता। और जो बिना हिसाब किताब लगाए सो गया, या जिस व्यापारी के पास में हिसाब किताब नहीं, वो खत्म हो जाता है व्यापार की दृष्टि से भी, और व्यापार खत्म तो वैसे भी खत्म। ऐसे कई व्यापारी उत्तर भारत में जिनका नाम बताया जा सकता है, लेकिन हमारा काम केवल प्रेरणा देने का है, ना कि किसी के गुप्त बातों का रहस्य खोलने का। तो जो व्यापारी हिसाब किताब में पक्के हैं ना, वो मार नहीं खाते, और जिनके पास में हिसाब किताब नहीं होता उनके पल्ले कुछ रहता नहीं। तो इसलिए हिसाब किताब में हमेशा प्रामाणिक रहें और हर की नींद रखें। ऐसा जो व्यापारी होता है वो स्वामी भक्त भी होता है, जिसके पास से काम सीखा, या माता पिता उनके प्रति भी वो समर्पित रहता है। और ऐसा जो व्यापारी है वो किसी के ऊपर भी विश्वास करके नहीं चलता। व्यापारी जल्दी से किसी के ऊपर विश्वास, व्यापारी जैसा विश्वासी भी नहीं मिलेगा और व्यापारी जैसा शंकालु भी नहीं मिलेगा। व्यापारी जब सामने वाली पार्टी को देख लेता है, समझ लेता है, तो करोड़ों रुपए का माल भी दे देता है। और जब व्यापारी के मन में शंका होती है तो वो सीधा लेन देन भी नहीं करता। क्योंकि व्यापारी हमेशा अपनी समझ से चलता है और सामने वाले व्यक्ति को समझने का प्रयास करता है, उसकी बातों से, उसके व्यवहार से सारा आइडिया लगा लेता है कि इसके साथ में संबंध रखूं या नहीं रखूं। तो निवेदन है इन 4 बातों का ध्यान रखें अच्छे व्यापारी बनने के लिए। और प्रेरणा दी है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 शब्द हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इसमें धर्म का संबंध धर्म के यानी मोक्ष के साथ में है और अर्थ का संबंध काम के साथ में है। जैसे एक सीरीज में 10-15 टीमें खेल रही हों, लेकिन सेमीफाइनल में 4 टीम जाती हैं, और जो सेमीफाइनल मैच होता है उसमें सबसे ज़्यादा अंक लेने वाली टीम और उन 4 में से जिसके अंक कम हैं उनके आपस में मैच होते हैं, और जो 20 की दूसरे और तीसरे नंबर की उनके मैच आपस में होते हैं। मैं आप लोगों को क्रिकेट की तरफ नहीं ले जा रहा, आपको आत्मा की तरफ ले जाने का प्रयास कर रहा हूँ इस सेमीफाइनल मैचों के माध्यम से। मतलब जैसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, पहली टीम धर्म, चौथी टीम मोक्ष, और दूसरी टीम अर्थ, तीसरी टीम काम। जो लोग धर्म की आराधना करते हैं वो मोक्ष के द्वार खोल देते हैं, और जो लोग धर्म को छोड़कर के पैसे के पीछे भागते रहते हैं वो काम में डूब जाते हैं, वासना में डूब जाते हैं। क्योंकि जब बिना धर्म के पैसा बहुत ज़्यादा आ जाता है, मतलब व्यक्ति धर्म से तो दूर हो जाए और पैसा ज़्यादा आ जाए, धर्म से दूर हो जाए और पैसा बहुत ज़्यादा आ जाए तो वो अय्यासी में जाएगा, वो दुराचार में जाएगा, वो काम भोगों में जाएगा, वो यूं ही बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि उस व्यक्ति के पास में धर्म नहीं है, और धर्म के बिना व्यक्ति की दिशा से नहीं होती। एक समय था जब राजनीति लोग भी धार्मिक होते थे, राजनीतिक व्यक्ति भी धार्मिक होते थे, वो किसी ना किसी संत से, महाराज जी से जुड़े होते थे, किसी पंथ से जुड़े होते थे। मतलब पहले की जो प्राचीन समय की जो राजनीति थी ना वो धर्म से प्रेरित होती थी, और आज धर्म भी राजनीति से प्रेरित हो गया।
आज धर्म में भी राजनीति आ चुकी है। तो इसलिए निवेदन आप लोगों के सामने, धर्म का संबंध मोक्ष के साथ में है और अर्थ का संबंध काम के साथ में है। कहते हैं धर्म के बारे में, मौत की धमकी मुझे सत्य से डिगा सकती नहीं, मौत की धमकी मुझे सत्य से डिगा सकती नहीं, लोभ और माया धर्म मेरा छुड़ा सकती नहीं। ये नहीं शबनम के कतरे ताप से ढल जाएंगे, ये नहीं शबनम के कतरे ताप से ढल जाएंगे, ये वो रस्सी है कि जल कर भी बल नहीं जाएंगे, ये वो रस्सी है कि जल कर भी बल नहीं जाएंगे। एक धार्मिक इंसान कहता है कि यदि मेरे को जला भी दिया ना, मेरे को मार भी दिया, मेरे को कत्ल भी कर दिया, तो भी मेरी नस नस से और शमशान में बनी हुई राख से भी धर्म की ही गंध आएगी, धर्म की ही गंध आएगी। जैसे चंदन बाला सती को तय खाने में डाल दिया और उसके बाद भी वो एकमात्र भगवान महावीर का स्मरण करती है। सिर का मुंडन करने वाली, तय खाने में डालने वाली, हाथों में बेड़ी पहनाने वाली, हथकड़ी पहनाने वाली, पैरों में बेड़ी डालने वाली और भूख प्यास का परिचय देकर के सताने वाली वो मूला जब चंदना के सामने आती है ना, उस समय भी चंदना कहती है कोई बात नहीं, यदि आप मेरे साथ ऐसा नहीं करती तो धर्म की विजय कैसे होती, धर्म की विजय कैसे होती। माँ, आपने मेरे को कोई परीक्षा नहीं दिया, ये तो मेरी धर्म की परीक्षा थी। उस समय चंदन बाला रोई तो, लेकिन भगवान महावीर की इच्छा को पूरी करने के लिए। वैसे चंदना के आंख में आंसू नहीं थे। क्यों? अपने कष्ट को देख करके चंदन बाला के आंख में आंसू नहीं थे। आंसू थे तो इस बात के कि भगवान महावीर का अभिग्रह तब पूरा होगा जब मेरी आंखों में आंसू आएंगे। अन्यथा जब पहली बार भगवान महावीर आए तो चंदना मुस्कुरा रही थी उन कष्टों को सहते हुए। आज जरा सी किसी भाई के सामने, जरा सी किसी माता बहन के सामने आज परेशानी आ जाए तो मोर जितने मोटे मोटे आंसू गिरने शुरू हो जाते। अरे क्या बात हो गई, ये कर्म तो जन्म जन्मांतरों के, हिम्मत रखनी चाहिए आदमी को, है जी। सुख दुख तो जिंदगी के साथ में जुड़े हुए हैं, उतार चढ़ाव तो जिंदगी में आते ही रहते हैं, लेकिन याद रखना यदि मुस्कुराते रहोगे तो पिछले जन्म के बंधे हुए कर्म कट जाएंगे, और यदि रो दोगे तो वो कर्म दोबारा से बंध जाएगा, फिर सताएगा। और ये भी याद रखना जरूरी है, मुस्कुराने वाले का साथ देने वाले बहुत होते हैं, रोने वाले का कोई साथ देने वाला नहीं मिलता। इसलिए जल्दी से रोने का भाव नहीं रखना, मुस्कुराने का भाव रखना है। और कहते भी है ना, मुस्कुराना ही जिंदगी है। क्या है? हंस तो लो एक बार, थोड़ा सा कोई टेंशन भी हो तो प्रवचन में बैठे हो, ना किसी के लेने की चिंता, ना किसी के देने की चिंता। धर्म सभा में तो बंदा मुस्कुरा सकता है। बोले भगवान महावीर। सज्जनों, धर्म ये कहता है कि मेरे साथ कुछ भी हो जाए लेकिन मैं अपने को विचलित नहीं होने दूंगा। और दूसरी बात, अर्थानाम अर्जने दुखम अर्जिता नांच रक्षणे आय दुखम वै दुखम किमर्थ दुखम साधनम। यानी जो धन है इसको पहले तो कमाने में दुख, इसको जोड़ने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। पैसा आ जाए तो उसको संभालने में दुख, और संभालते संभालते भी नुकसान हो जाए तो उसके जाने का दुख। किमर्थ दुखम साधनम, ये तो सारे दुख के साधन है, सुख क्या दिया। यानी किमर्थ सुखम साधनम, यानी जो सुख नहीं मिलता धन से, ये तो दुख ही देता है। लेकिन लोग हैं कि धर्म को छोड़ देते हैं, पैसे के पीछे दौड़ते रहते हैं। या चंडीगढ़ में पैसे वाले लोगों की कमी नहीं है, सरकारी अफसर हैं बहुत सारे जिनको तनख्वाह भी मोटी मिली है और लिफाफे भी बड़े बड़े मिले हैं।
तनख्वाह भी मोटी मिली है और सरकारी सर्विस करने वालों के पास लिफाफे भी, बोले नहीं, लिफाफे भी बहुत आए हैं। अरे उसको जोड़ते रहोगे तो कहाँ जाएंगे। ये सेक्टर 22 में स्थानक बनने जा रही है, उस समय भी काम पूरा नहीं हुआ है, ठीक है ना। छोड़ नहीं सकते आप लोग, कहाँ ले जाओगे इस पैसे को। ये कहते हैं जोड़ जोड़ मर जाएंगे, माल जमाई खाएंगे। जोड़ जोड़ बोलो, पीछे पीछे बोलो, जोड़ जोड़ मर जाएंगे। पहले मैं बोलूँगा, उसके पीछे बोलो, जोड़ जोड़ मर जाएंगे, माल जमाई खाएंगे। अब बोलो वो धर्म में लगाना ठीक है, जमाई को देना ठीक है। यदि धर्म में लगाना ठीक था तो देखते हैं कितना खाता है, ठीक है ना। और अपन को तो तुम्हारी चवन्नी की जरूरत नहीं, अपने को नहीं चाहिए तुम्हारी फूटी कौड़ी भी, क्या करना है। आप ये मत सोचना कि ये पैसे वाली बात करके महाराज जी चाहते हैं कुछ, अपने को तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए। जो तुम्हारे पास है सोने के रूप में, चांदी के रूप में, कागज के टुकड़ों के रूप में, वो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, अपने को तुम्हारे उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन निवेदन ये है कि जहाँ पर लोग ये कहते हो कि मैं इतना बड़ा अधिकारी रहा हूँ, मेरे पास नीचे इतने बंदे काम करते थे और उस क्षेत्र में एक 200 गज की भवन अधूरा पड़ा रहे, शर्म की बात है। मैं तो साधुवाद और धन्यवाद देना चाहूँगा माँ सती श्रुति जी महाराज जी को, जिन्होंने मतलब कंजूस से कंजूस लोगों से भी दान करवा दिया। देखिए यहाँ की भी बनवा दी, सेक्टर 22 की, जीरकपुर में भी बनवा दी, और भी कई क्षेत्रों में उन्होंने काम किया है। और बनवा दी, वही तो मैं बोल रहा हूँ ना कि उन्होंने बनवा दी। लेकिन यहाँ भी अब मेरे ख्याल से तो ये काम वही आके पूरा करवाएंगी, क्योंकि मेरी ऐसी सोच है व्यक्तिगत कि जिस काम को जो महाराज जी जो सती शुरू कर देना, उद्घाटन भी उन्हीं के हाथों से हो, बीच में दूसरे को नहीं टपकना चाहिए। चाहे काम अभी दान दे लो, बेशक चाहे आज ही दान दे लो और उसको पूरा भी करवा लो, लेकिन उद्घाटन हो तो श्रुति महाराज जी की निश्चय में, क्योंकि जिसने अपनी जी जान लगा दी हो और उसके बाद में किसी दूसरे से काम करवा ले, यह नहीं कि कोई करने जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो एक प्रेरणा है आप लोगों के सामने, तो उसका एक सावधानी बरतनी होती है। तो जो पैसा है वो आते समय भी दुख देता है, संभालने में भी दुख देता है, चला जाए तो भी दुख देता है। और यदि पैसे से सुख लेना चाहते हो पैसे के द्वारा, तो उसका एक ही तरीका है पैसे के द्वारा सुख लेने का, और वो तरीका है दान देना। वो तरीका कौन सा है जी? दान देना। तो इसलिए खुल करके दान दो, खुल करके दान। यहाँ के लोगों से मेरा कोई परिचय इत्यादि नहीं है खास, क्योंकि चातुर्मास में परिचय होता तो ये कोरोना इत्यादि का चक्कर चल पड़ा। कुछ समाज में ये वर्ड शब्द के इत्यादि के झमेले, कोई कहता है उसने ये लिख दिया, कोई कहता है उसने ये लिख दिया। अरे हरियाणा में एक शब्द आता है रांड रोना। कौन सा? रांड रोना। यदि यही करते रहे तो समाज आगे कैसे बढ़ेगी? रचनात्मक कार्यों की बहस करके दिखाओ, कुछ करके दिखाना है, उसके बारे में बहस करके दिखाओ, और बहस करने से पहले कुछ दे करके दिखाओ। भीलवाड़ा में लोकमान्य प्रवर्तक पूज्य श्री रूपमणि जी महाराज साहब पधारे, हम भी उनके चरणों में थे। उदयपुर जाना था आचार्य श्री देवेंद्र जी महाराज साहब के चादर समारोह में, और महाराज जी के चरणों में राष्ट्रपति महोदय आ गए, महामहिम राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा। हम उस कार्यक्रम में थे। तो गौशाला राष्ट्रपति महामहिम जब बोलने के लिए खड़े हुए तो उन्होंने गाय के बारे में बोला। तो पूज्य लोकमान्य प्रवर्तक शिरोमणि जी महाराज साहब कहेंगे, राष्ट्रपति महामहिम को उन्होंने बीच में रोक दिया, वक्तव्य के बीच में। लोग भी सोचने कि यार देश की सबसे बड़ी ताकत राष्ट्रपति, और उनको महाराज जी ने बीच में रोक दिया, स्पीच के बीच में। महाराज जी पूज्य शिरोमणि जी महाराज साहब कहेंगे, महामहिम राष्ट्रपति जी,
क्या आपके घर में गाय है? शंकरदास जी शर्मा कहते जी नहीं। बकरी है? कहा कि नहीं। कहा कि फिर गाय के बारे में भाषण किस बात का दे रहे हो? याद रखना, फक्कड़ संत सबसे बड़ा चक्रवर्ती होता है। फक्कड़ संत सबसे बड़ा राष्ट्रपति, सबसे बड़ा प्रधानमंत्री, सबसे बड़ा चक्रवर्ती होता है, क्योंकि उनको डर किसी का नहीं होता। तो महाराज जी ने कहा गाय तेरे पास नहीं, बकरी तेरे पास नहीं, और स्पीच देते हो गौ के आंदोलन के बारे में। राष्ट्रपति ने भी सोचा, उन्होंने कहा जी मैं आज 5 एकड़ जमीन और उसके ऊपर समर्सिबल का दान देता हूं, उसके लिए पैसा मैं दूंगा। 5 एकड़ जमीन और समर्सिबल का पैसा। और रूपमणि महाराज जी जिसको बोल देते थे वो लोग मानते भी थे और उनका वो तार भी देते थे, उद्धार भी करते थे। एक व्यक्ति को खड़ा किया, कहा कि सारी गौशाला की बिल्डिंग्स और जितने भी शेड इत्यादि डलने सारा तुम्हारा काम। एक श्रावक ने कहा कि महाराज जी हमारे गांव में क्षेत्र में स्थान नहीं है, साधु साधु भी आते रहते हैं। तो एक व्यक्ति को खड़ा किया, कहा कि तूने 200 गज का प्लाट लेके और 3 मंजिल की स्थानक बनानी है, नियम करा दिया सभा में। एक और खड़ा होगा, कहा जी हमारे क्षेत्र में भी नहीं है, उसको भी खड़ा करके एक और को खड़ा किया, उसको नियम करा दिया। एक प्रवचन में 1 गौशाला और 2 स्थानकों का काम। और साथ में कहा कि मैं 6 महीने के बाद में लौट के आऊँगा, इधर चातुर्मास करने के बाद में लौट कर आऊँगा, गौशाला भी कंप्लीट हो और दोनों क्षेत्रों की स्थानक का काम भी कंप्लीट हो। तो दान देंगे उससे कल्याण होगा। और मैं जो बोला हूं आपके सामने कि सार्थक चर्चाएं करें, और उन सार्थक चर्चाओं में आपने दाएं बाएं की बातें तो बहुत की, छोड़ा कुछ नहीं और बिना छोड़े कुछ लाभ नहीं। धन की 3 गति है। कितनी? दान, भोग और नाश। उत्तम गति है धन की दान देना, मध्यम गति है उसको परिवार के ऊपर खर्च करना, और अन्यथा यदि दान भी नहीं दिया, परिवार के ऊपर भी खर्च नहीं किया, तो उसका विनाश तो निश्चित है ही। क्योंकि 3 ही गति है, दान, भोग और विनाश। दान दोगे आपके काम आएगा। कई क्षेत्रों में गले के ऊपर लिखा हुआ है परलोक खाता। क्या लिखा होता है? परलोक खाता। तो उस परलोक में अपना पहले से जमा करवा लें। और इसी के साथ तीसरी बार, जस खलु दुप्पणी हानि इंदी आयम तवम चरण तस्य, सो हिराई ऐसे ही नहीं सार ही वह तुरंगे ही। जिस साधक की इंद्रियां कुमारक गामिनी हो गई हैं, वह दुष्ट घोड़े के वश में पड़े हुए सारथी की तरह होता है। आप सुने धर्म अर्थ काम और मोक्ष के बारे में। यानी दूसरी बात धन, धर्म अर्थ, अर्थ से मतलब धन। जिसके पास में अर्थ है, पैसा है, और धर्म को जिसने छोड़ दिया, तो ऐसा व्यक्ति उस घोड़े के मालिक स्वामी की तरह होता है, जो घोड़ा अपने ऊपर चढ़े हुए सवार को उठा करके जंगल में ले जाके पटक देता है। तो इसी तरह से जो लोग धन तो कमाते हैं लेकिन धर्म को छोड़ देते हैं, उनकी स्थिति भी आखिरी टाइम में वही होती है जो उस उद्दंड घोड़े के ऊपर बैठे हुए सवार की हुई जंगल में जाके छोड़ दिया। इसी तरह से परिवार आपको ऐसी स्थिति में ला करके छोड़ देगा कि कोई पूछने वाला नहीं होगा वृद्ध अवस्था में। किनको? जिन लोगों ने जिंदगी में दाएं बाएं से पैसे तो कमाए लेकिन बुद्धि सात्विक नहीं रखी। और चौथा सूत्र है मोक्ष। सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणी मोक्ष मार्ग है। यानी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र ये मोक्ष के मार्ग हैं। इसका अनुसरण करने का प्रयास करें। समय हो गया लेकिन संक्षेप में आपको बात निवेदन करना चाहूँगा। ठाणांग सूत्र में 5 तरह का धन बताया। कितनी तरह का? बोलो ना, कितनी तरह का धन? 5 तरह का धन। बिल्कुल जल्दी अपनी बात पूरी करना चाहूँगा। सबसे पहला धन बताया भगवान महावीर ने, पुत्र निधि। सर्वोत्तम धन है अच्छी संतान का घर में जन्म लेना। यदि किसी के घर में योग्य संतान है, आज्ञाकारी पुत्र है,
माता पिता का ध्यान रखने वाला बेटा है, योग्य संतान से बड़ा कोई धन नहीं होता। मान लो अथाह संपत्ति है लेकिन बेटा आज्ञाकारी नहीं, वो सुनता नहीं, तो पैसा कभी इंसान को सुख नहीं दे सकता। इसलिए भगवान महावीर 18वें सूत्र में बोलते हैं सर्वोत्तम धन है पुत्र निधि, और दूसरी निधि है मित्र निधि। अच्छे सलाहकारों का मिलना, अच्छे मित्रों का मिलना, ये दूसरा धन है। और तीसरा धन है शिल्प निधि, यानी जो जीवन में साधन मिले हैं ना, उन साधनों को उपयोगी बनाना, उसको बोलते हैं शिल्प निधि। एक बहन आती है यहाँ पर, अभी वो मेरे ख्याल से सभा में तो नहीं है आज, वो जब भी आती हैं मास्क लेकर के आती है, नए नए कपड़े के मास्क लेकर के आती हैं, और ये कहती है कि महाराज जी यदि कोई दिन में आपके पास ऐसा व्यक्ति आ जाए जिसने मास्क ना लगा रखा हो तो ये उसको दे देना ताकि उसके जीवन की सेफ्टी हो, भावना। और वो सेक्टर 22 में रहते हैं, जो उधर गुरुकुल में जो जिनका हस्बैंड सर्विस करते हैं, निर्मल जैन की धर्मपत्नी। देखिए आर्थिक दृष्टि से तो परिवार कमजोर है, लेकिन भावनाओं की दृष्टि से वो सबसे मजबूत है। और भावनाएं देखी जाती हैं, पैसा नहीं देखा जाता धर्म के क्षेत्र में। वो जब भी आती हैं नए नए मास्क लेकर के आती हैं, और कई मास्क तो इतने सुंदर होते हैं, यदि यहाँ थैली में किसी की नज़र पड़ जाए ना तो कहते हैं महाराज जी ये वाला देना है जी। तो कहने का भाव ये भावनाएं हैं, और भावनाओं के द्वारा ही कल्याण होता है। तो ये है शिल्प निधि, मतलब जो साधन अपने पास मिले हैं उनको उपयोगी बनाना, इसको शिल्प निधि कहते हैं। और चौथा धन निधि, धन निधि उसको बोलते हैं, उस धन को धन निधि कहते हैं। घर पे आए हुए संत खाली ना जाए, घर पे आए हुए संत खाली ना जाए, और समाज में आने वाले धार्मिक अतिथि सहधर्मी बंधु, वो स्थानक में जो सहधर्मी बंधु आए वो भूखे ना जाए। स्थानक में आने वाले सहधर्मी बंधु और घर पे आने वाले संत साध्वी आए और उनको गोचरी प्राप्त हो, वो खाली ना जाए, इसको बोलते हैं चौथा धन, जिसका नाम है धन निधि। और पांचवा बताया धान्य निधि, मतलब गृहस्थी के घर में अन्न जल इत्यादि के भंडार भरे हों। जिस जिस सामान की परिवार में धान्य की जरूरत है वो सारी घर में उपलब्ध हो, इसको बोलते हैं धान्य निधि। ये 5 प्रकार का धन भगवान महावीर बताते हैं। और इसके लिए निवेदन करना चाहूँगा कि जोश जब तक है खून के हर कतरे में, जोश जब तक है खून के हर कतरे में, कौन कहता है वतन की आबरू खतरे में है, कौन कहता है वतन की आबरू खतरे में है। यदि समाज के कुछ लोगों में कुछ कर गुजरने का जोश है तो धर्म आगे ही आगे बढ़ेगा, और यदि धर्म करने का जोश खत्म हो जाता है तो व्यक्ति पिछड़ जाता है, खत्म हो जाता है। ऐसी मंगल भावना अपने मन में रखेंगे। एक बार 2 गप्पी आपस में मिल गए। एक गप्पी कहता है कि मेरे जो दादाजी थे ना, वो मरते समय 1 लाख रुपए छोड़ गए। क्या छोड़ गए? एक गप्पी कहता है मेरे दादाजी मरने से पहले 1 लाख रुपए छोड़ गए। दूसरा गप्पी कहता बस 1 लाख रुपए। अरे जब मेरे दादाजी मरे ना तो सारी दुनिया छोड़ गई। मेरे दादाजी मरे तो हैं जी सारी दुनिया छोड़ गए। तो याद रखना, जब जाने का समय आएगा तो सारी दुनिया को ही छोड़ करके जाना पड़ेगा। इसलिए आप लोग धर्म दान करने का भाव रखें, और भौतिक संपत्ति के साथ साथ आध्यात्मिक संपत्ति कमाने का प्रयास करें। धन और धर्म की एक राशि है। आप धर्म करेंगे तो धन भी आएगा, और खाली धर्म को छोड़ के धन ही कमाते रहे तो वो धन एक दिन आपको ऐसी स्थिति में छोड़ जाएगा जिसके बारे में कोई बयान नहीं कर सकते। तो इसलिए धर्म भी कमाओ, धन भी कमाओ,
लेकिन उसके साथ में धार्मिक भावना भी रखो। कल का प्रवचन 8:30 से 10:30 बजे तक रहेगा, कल रविवार है। और आज की व्यवस्था भाई नीरज जी ने, क्योंकि जो ये चैनल वाले भाई आते हैं कल नहीं आ पाएंगे, इसलिए उन्होंने आज इसकी व्यवस्था की, हार्दिक साधुवाद है। और वैसे मतलब समाज में चाहे प्रधान जी हों, बीडी बांसल जी, चाहे मंत्री हों, सिद्धि जी या कैसर साहब हों, अपने अपने स्तर से, अपने अपनी समझ के हिसाब से, जिसके जैसे भाव हैं उस सोच के हिसाब से अपनी तरफ से सभी उसमें लगे हुए हैं। निवेदन करना चाहूँगा कि आप कल सभी प्रवचन सभा में पहुँचें। और अब कोरोना भी ढीला हो चुका है, यदि आप लोगों की इच्छा होगी तो निरंतर प्रवचन रहेगा कल की स्थिति को देखते हुए। और यदि आपकी भावना ढीली होगी तो संडे का रहेगा। हमारे को ना रोज़ाना करने में दिक्कत है, ना संडे में करने में दिक्कत है। प्रवचन हो तो भी खुशी है और प्रवचन बंद रहे तो भी खुशी है, क्योंकि हमने अपना घर प्रवचन करने के लिए नहीं छोड़ रखा, धर्म दान करने के लिए छोड़ रखा है। किसके लिए? प्रवचन करने के लिए महाराज जी नहीं बना जाता, महाराज जी बना जाता है अपनी आत्मा की आराधना करने के लिए, संयम की आराधना करने के लिए। प्रवचन हो तो भी ठीक है, नहीं हो तो भी अपन तो सारा दिन व्यस्त रहते हैं, एक मिनट भी कोशिश रहती है एक मिनट भी जाए ना हो। तो इसलिए जिसकी जैसी और जैसी समाज की भावना हो, तो अपन ने तो यहाँ पर 29 तारीख तक रहना, ये अगली 29 तक, ठीक है ना। तो इसलिए धर्मदान रोजाना प्रवचन होगा तो भी ठीक, नहीं होगा तो भी ठीक। तो जैसा भी आप लोगों की भावना हो उसके हिसाब से लेकर चलेंगे। और आज संक्रांति भी है, संक्रांति सुनाने से पहले सभी मंगल पाठ श्रवण करेंगे। आंखें बंद कर लें, हाथ जोड़ के बैठें। नमो रिहंता नमो सिद्धा नमो आर्या नमो वैज्ञा नमो लोय सवैसावनम नमो आर्या नमो वैज्ञा नमो लोय सवैसा नमो रिहंता नमो सिद्धानम नमो लोय सवैसा नमो रिहंता नमो सिद्धा नमो आर्या नमो वैज्ञा नमो सिद्धा नमो आर्या नमो वैज्ञा नमो लोय सवैसा नमो रिहंता नमो वैज्ञाया नमो लोय सवैसा नमो रिहंता नमो सिद्धा नमो आर्या नम ऐसो पंच नमोकारो सवै पापनाशनो मंगलानं सवेशिं परमं हवै मंगलं। हर नमो पंचावली वर्षरी माताएं मंगलवशीकरणे लो में धर्मणि ने 64 गाम में रण मध्य राम मंदिर दीवान मंदिर भूत मंदिर प्रेत मंदिर जारी मंदिर राकिनी मंदिर संखिनी मंदिर गण मंदिर गान मंदिर वारी मंदिर दोष मंदिर दोषा मंदिर दुष्ट मंदिर घोर काट मुझो प्रे बुरो जो कोई करे कराव जड़े जड़ावे तच्चेद समाधि वाजन डर स्वाहा। हर नमो पंचावली वर्षरी माताएं मंगलवशीकरणे लो में धर्मणि ने 64 गाम में हरणे रण मध्य राम मंदिर दीवान मंदिर भूत मंदिर प्रेत मंदिर जात मंदिर राकिनी मंदिर संखिनी मंदिर गण मंदिर गान मंदिर वारी मंदिर दोष मंदिर दोषा मंदिर अष्ट मंदिर घोर कष्ट मुझे प्रे बुरो जो कोई करे करावे जड़े जड़ावे तच्चेद समाधि वाजन डर स्वाहा। हर नमो पंचावली वर्षरी माताएं मंगलवशीकरणे लो में धर्मणि ने 64 गाम में रण मध्य राम मंदिर दीवान मंदिर भूत मंदिर प्रेत मंदिर जाम मंदिर राकिनी मंदिर संखिनी मंदिर गण मंदिर गान मंदिर वारी मंदिर दोष मंदिर दोषा मंदिर अष्ट मंदिर घोर कट मुझे प्रे बुरो जो कोई करे करावे जड़े जड़ावे तच्चेद समाधि वज्जन डर स्वाहा। हर नमो पंचावली वर्षरी माताएं मंगलवशीकरणे लो में धर्मणि ने 64 गाम में हरणे रण मध्य राम मंदिर दीवान मंदिर भूत मंदिर प्रेत मंदिर जाम मंदिर राकिनी मंदिर संखिनी मंदिर गण मंदिर गान मंदिर वारी मंदिर दोष मंदिर दोषा मंदिर अष्ट मंदिर घोर कट मुझे प्रे बुरो जो कोई करे करावे जड़े जड़ावे तच्चेद समाधि वज्जन डर स्वाहा। हर नमो पंचावली वर्षरी माताएं मंगलवशीकरणे लो में धर्मणि ने 64 गाम में हरणे रण मध्य राम मंदिर दीवान मंदिर भूत मंदिर प्रेत मंदिर जाम मंदिर राकिनी मंदिर संखिनी मंदिर गण मंदिर गान मंदिर वारी मंदिर दोष मंदिर दोषा मंदिर अष्ट मंदिर घोर कट मुझे प्रे बुरो जो कोई करे करावे जड़े जड़ावे तच्चेद समाधि वज्र निर्धार पड़े ठ ठ ठ स्वाहा। हर नमो पंचावली वर्षरी माताएं मंगलवशीकरणे लो में धर्मणि ने 64 गाम में हरणे रण मध्य राम मंदिर दीवान मंदिर भूत मंदिर प्रेत मंदिर जाम मंदिर राकिनी मंदिर संखिनी मंदिर गण मंदिर गान मंदिर वारी मंदिर दोष मंदिर दोषा मंदिर अष्ट मंदिर घोर कट मुझे प्रे बुरो जो कोई करे करावे जड़े जड़ावे तच्चेद समाधि
वज्र निर्धार पड़े ठ ठ ठ स्वाहा। ओम नमः पंचावली पंचावली वर्षरी वर्षरी माताएं मंगल वशीकरणी लो में धर्मणि चौसर का में रण मध्य राम मंदिर दीवान मंदिर भूत मंदिर प्रेत मंदिर जारी मंदिर राकिनी मंदिर संकिनी मध्य गण मंदिर गान मंदिर वारी मंदिर दोष मंदिर दोषा मंदिर दुष्ट मंदिर घोर कट मुझ प्रेवरो जो कोई करे करावे जड़े जड़ावे तच्चेता तस्माते वज्र निर्धार बड़े ठ ठ ठ स्वाहा। ओम घंटा गणम महावीर सर्व व्याधि विनाश के विस्फोटम भय प्राप्ति रक्ष रक्ष मामले यत्र तम तिष्ठ से देली की तोक्षर पंक्ति भी रोगा तथा पंचंती वात पित कबोधवा तत्र राज भयमनाथी आंतीर्ण जीवाशम शाकिनी भूतवेताला राक्षसा प्रवंतिनो नाकर्मण तच्चन च सपेन्द्रिष्यते अग्नि चोर भयमनाथी ओम ह्रीं श्रीं घंटा कर्णो ओम नमस्ते डट स्वाहा। नाम्योना सुर सुगणमय प्रेमंदे गैकलेश्वर्य सिद्धाय वज्जय स्वयं ओम ह्रीं श्रीं कलिं बलो नाम्योना सुर सुगणमय प्रेमंदे गैकलेश्य हरि सिद्धाय वज्जय स्वय सावणम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं घंटा गुण नमोस्तुते ओम ह्रीं श्रीं कलिं बलो नाम्योना सुर सुगणमय प्रेमंदे गैकलेश्य हरि सिद्धाय वज्जय स्वय सावणम नमः स्वाहा। लोग सज्जोग्रे धम्माति थेरे जनारी हंते किते सम 24 संभि केवली असमजम च वंदे संभवम अभिनंदनम च समयम च पम पहम स्वासम जनम च चंद पमंदे सुहि च पोदंतम सियाल से जन सवा सुभजम च विमलमणंतम च जन धम संधि च वंदामि कंतवरम च मल्य मंदे मुनि सव्यनमि जन च वंदामि टेम पासम दबद्धमाणम च एवं मय वित्था विहोरेम ना पंजमणा 24 संभि जनवरा तीर्थरामेव सिंधु कित्य वंदे महिया जे ए लोग सुतमा सिद्धा अर्घ बोहिलाभम समाहि वर्मुत्तमम दिंतु चंदे सुनिमलिराय चे सोयम पैसरा सागर और गंभीरा सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु। ओम भानुमयी मानवंतर जोई सवासी मानवासीय जे के दुठ देवाते सव्यव समंतो मम स्वाहा। ओम भानुमयी मानवंतर जोई सवासी मानवासीय जे के दुठ देवाते सव्यव समंतो मम स्वाहा। ओम भानुमयी मानवंतर जोई सवासी मानवासीय जे के दुठ देवाते सव्यव समंतो मम स्वाहा। ओम भानुमयी मानवंतर जोई सवासी मानवासीय जे के दुठ देवाते सव्यव समंतो मम स्वाहा। ओम भानुमयी मानवंतर जोई सवासी मानवासीय जे के दुठ देवाते सव्यव समंतो मम स्वाहा। ओम भानुमयी मानवंतर जोई सवासी मानवासीय जे के दुठ देवाते सव्यव समंतो मम स्वाहा। ओम नमो हरिहंता नमो नमः भगवये चंदाय महाविद्याय 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 ओम नमो हरिहंता नमः भगवये चंदाय महाविद्याय ओम नमो हरिहंता नमः भगवये चंदाय महाविद्याय ओम नमो हरिहंता नमः भगवये चंदाय महाविद्याय। ओम नमो सिद्धाणम जय सिद्धाणम विजय सिद्धाणम सिद्धा सिद्धि मम दिशंतु चैता भारम मासम चक्रवटी महिद्यो संति संति करिलोए पत्तो के मूत्रम चैता भारम मासम चक्रवटी महिद्यो संति संति करिलोए पत्तो के मूत्रम चैता भारम मासम चक्रवटी महिद्यो संति संति करिलोए पत्तो के मूत्रम चैता भारम मासम चक्रवटी महिद्यो संति संति करिलोए पत्तो के मूत्रम श्री चतारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साव मंगलम केली पंतो धम्मा मंगलम चतारी लोत्तमा अरिहंतालोत्तमा सिद्धालोत्तमा सालोत्तमा केली पंतो धम्मलोत्तमा चतारी शरणम पहुँचामी अरिहंते शरणम पहुँचामी सिद्धे शरणम पहुँचामी साहु शरणम पहुँचामी केली पंतो धम्मो शरणम पहुँचामी अरिहंतों का शरणा सिद्धों का शरणा साधुओं का शरणा दया धर्म का शरणा ये चार शरण अपने और शरणानी कोई जो भव प्राणी करे आचरण उसका अजर अमर पद हो उसका सदा ही मंगल हो। उस प्यारे महावीर का लो नाम साथियो उस प्यारे महावीर का लो नाम आनंद में जीवो और जीने दो साथियो आनंद में जीवो और जीने दो
उस प्यारे महावीर का लो नाम साथियों, उस प्यारे महावीर का लो नाम। आनंद में जीवो और जीने दो साथियों, आनंद में जीवो और जीने दो साथियों। आसोज का महीना, तिथि एकम, तुला की संक्रांति 17 तारीख, वार शनिवार। सुखी रहे सारा परिवार। ओम नमो लोए सवे साणु की एक माला जपेंगे। ओम नमो लोए सवे साणु की एक माला जपेंगे। आज माँ दी दाल नहीं खाएंगे और भोजन जूठा नहीं छोड़ेंगे। देव गुरु धर्म के साक्षी से अपन बहुत श्रेय। और इसी के साथ में 2-3 स्वागत हैं। भाई कुणाल जैन गुड़गांव से, उनका संघ की ओर से अभिनंदन है। भाई कुणाल जैन आएंगे, संघ की ओर से अभिनंदन है। अभिनंदन करेंगे श्री BD बांसल और हमारे ये मंत्री जी, ये दोनों कर लेंगे। दोनों का आपस का प्यार बहुत है। प्रधान BD बांसल और भाई निरंजन, प्रधान और महामंत्री। इसके साथ में जल्दी आएंगे साहब। इसके साथ में स्वागत है सडोरा से आए हुए भाई विमल जैन, उनका सब परिवार हमारे साथ वो दान में सब कार्य में आगे रहते हैं। उनके बेटे आगे आएंगे। इनका स्वागत करेंगे हमारे कैसर साहब और हमारे भाई नीरज जी, इनका स्वागत करेंगे। वो बैंक में हैं, भाई आगे आ जाएं। इनका स्वागत करेंगे हमारे श्री राधे श्याम जी और श्री पवन कुमार जी जैन। राधे श्याम जैन और पवन कुमार जैन। संजीव जी के पिताजी सेक्टर 18 में जो रहते हैं, आगे आएंगे ये। हाँ लाल जी, आपको बोला पीली शर्ट वाले। और हमारे एक और वकील साहब यहाँ पर आए हुए हैं। साधु साधु उनके घर पे काफ़ी रुकते हैं। वो आ गया। सब मिलकर बोलेंगे, बोले भगवान महावीर पंडित रतन पूज्य प्रदेश शास्त्री श्री उपेंद्र मुनि जी महाराज की। परम श्रद्धेय चमत्कारी बाबा पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सुखी महाराज साहब के अदर शिष्य पंडित रतन शास्त्री श्री उपेंद्र मुनि महाराज साहब ठाणे 4 के पावन चरणों में कोटि से वंदन करते हुए सुख सदा पूछते हैं और सबके स्वास्थ्य की मंगल कामना करते हैं। धर्म सभा में उपस्थित सभी भाई बहनों को मेरा सादर जय हिंद। बाहर से आने वाले सभी भाई बहनों का हार्दिक अभिनंदन और सबसे निवेदन कि भोजन नाश्ता अवश्य लेकर जाएं, जिसकी व्यवस्था नीचे भोजनशाला में की गई है। और अभी गुरुदेव ने दान के बारे में कुछ बात कही, तो मेरा सभा में उपस्थित सभी भाई बहनों से निवेदन है कि जो हमारा 22 सेक्टर में जैन स्थान का काम चल रहा है, तकरीबन काफी पूरा हो गया है और थोड़ा सा ही रह गया है। तो जो भी यहाँ पे मेरे भाई बहन सज्जन दानी पुरुष बैठे हैं, मेरा उनसे हाथ जोड़ के निवेदन कि उस जो धर्म की कटोरी को खोलकर जो 22 सेक्टर में हमारा जैन स्थान बन रहा है, उसमें सहयोग अवश्य। पारसनाथ भगवान की। महापंजा प्रवर्तन बाल ब्रह्मचारी दादा गुरुदेव स्वामी श्री भागमल जी। पुफ भिक्खु दादा गुरुदेव स्वामी श्री फूलचंद जी महाराज। अर्धस्तावधानी पूज्य गुरुदेव श्री त्रिलोक चंद जी महाराज की।
परम सेवा भावी परम पूज्य गुरुदेव चमत्कारी बाबा श्री प्रेम सुख जी। बोलिए श्री जैन धर्म की पंच परमेष्ठी नवकार मंत्र भगवान की। भगवान महावीर स्वामी का संदेश मैं निवेदन करना चाहूँगा। जो कार्यकारिणी में है वो ध्यान से देखें। ऐसा लग रहा है कि कार्यकारिणी में जो भी बंदे हैं उनकी किसी की घरवाली, किसी का बच्चे कोई नहीं है कार्यकारिणी के, तो इसलिए कार्यकारिणी में वही लोग रहें जो अपने परिवार को साथ में ला सकते हैं। और यदि बच्चे भी नहीं मानते, घरवाली भी नहीं मानती आने के लिए, तो मानेगा कौन और। बोले भगवान महावीर। श्री चतारी मंगलम मरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साव मंगलम केली पंतो धम्म मंगलम चतारिलोत्तमा इंतालोत्तमा सिद्धालोत्तमा साहिलोत्तमा केली पंतो धमलोत्तमा चतारी शरणं भोज्यामि हरियंते शरणं भोज्यामि सिद्धे शरणं भोज्यामि साहु शरणं भोज्यामि केली पंतो धम्मो शरणं भोज्यामि रंतों का शरणा सिद्धों का शरणा साधुओं का शरणा दया धर्म का शरणा। ये चार शरण दो हरण जगत में और न शरणा कोई होगा। जो भव प्राण करे आचरण उस अजर अमर पद होगा उसका सदा ही।